तीन अनोखी बेटी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक सपेरा रहता था। वह हमेशा जंगल जाता और जंगल से तरह तरह के सांप पकड़ कर लाता था। उसके पास हमेशा कोबरा जैसे सांप रहते थे। सपेरा शहर जाकर सांपों का प्रदर्शन करता था और पैसे कमाता था। उसे बहुत अच्छी बीन बजानी आती थी। वह अपनी बीन से तरह तरह के गीतों की धुनें निकाल देता था और सांप चले आते थे। सपेरा जब कभी शहर की किसी सड़क के किनारे या बस्ती में बीन बजाते हुए सांपों का प्रदर्शन करता तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती। कुछ लोग उसके सांप देखने इकट्ठे हो जाते तो कुछ उसकी बीन सुनने के लिए। इस प्रकार सपेरे को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। सभी लोग कुछ न कुछ पैसे देकर जाते थे। सपेरा जब कभी भी जंगल जाकर सांप पकड़ता था तो सांप को एक निश्चित समय बांध जंगल में छोड़ने का वादा करता था। वह जब प्रदर्शन कर लेता तो सांप को वापस छोड़ आता था। वह जंगल में सांप को देखते ही कहता, नागराज, मैं तुम्हें 6 महीनों के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। 6 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हें लाकर यहीं छोड़ दूंगा। यह इस सपेरे का वचन है। सपेरे के शब्दों में न जाने कैसे जादू था कि सांप सम्मोहित होकर उस अपने स्थान पर पड़ा रह जाता। सपेरा जाता, सांप के सामने धरती का स्पर्श करता, सांप को पकड़कर पिटारी में रखता और अपने घर वापस आ जाता। और सांप भी खुशी से आ जाते थे। सपेरा अपने सांपों का बहुत ध्यान रखता था। वह उन्हें तरह तरह के मेंढक, मछली तथा कीड़े मकोड़े खिलाता था और वचन के अनुसार समय पूरा होने पर उन्हें जंगल में उसी स्थान पर छोड़ आता था जहाँ से पकड़ता था। इस तरह वह अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। सपेरे के पास एक बहुत पुराना नाग था। वह इस नाग को देवता मानता था और प्रतिदिन इसकी पूजा करता था। उसने यह नाग 20 वर्ष पहले उस समय पकड़ा था जब वह जवान था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। इस नाग के घर में आते ही सपेरे के दिन बदल गए। यह उसके लिए भाग्यशाली सांप था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उसका विवाह हो गया और फिर अब उसके 3 बेटियां भी हो गई। उसके खानदान में किसी की बेटी नहीं थी, अतः 3 बेटियां हो जाने से वह बड़ा खुश था। बेटियां सबका सभी तरह से ध्यान रखती थी। सपेरा बहुत खुश था। सपेरा अब वृद्ध हो चुका था। वह नाग को 1 वर्ष का वचन देकर घर लाया था, लेकिन 20 साल हो जाने के बाद भी उसने नाग को नहीं छोड़ा था। सपेरे को लगता था कि यदि उसने नाग को जंगल ले जाकर छोड़ दिया तो पहले ही तरह उसके बुरे दिन आ जाएंगे। सांप भी उससे प्रसन्न है और उसके घर पर भी आराम से रह रहा है। एक दिन सपेरा बहुत बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और चबूतरा बना दिया और सब चले गए। अगले दिन जब गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां सपेरे को गाड़ा था और चबूतरा बनाया था तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि गांव वालों द्वारा बनाया गया चबूतरा अदृश्य हो चुका था और उसके स्थान पर जामुन का एक वृक्ष लहरा रहा था। बसंत ऋतु आ चुकी थी। आसपास के सभी वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, किंतु जामुन के वृक्ष पर एक भी फूल नहीं था। सभी लोग हैरत में पड़ गए। गांव वालों ने सपेरे के घर आकर यह सब बात उसकी छोटी बेटी को बताई। सपेरे की छोटी बेटी ने जब यह सुना तो भागी भागी उस स्थान पर पहुंची जहां सपेरे को जमीन के नीचे गाड़ा था। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। छोटी बेटी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वालों ने उससे ठीक ही कहा था। जिस स्थान पर सपेरे को गाड़कर चबूतरा बनाया गया था उस स्थान से चबूतरा गायब था और उस स्थान पर जामुन का वृक्ष लहरा रहा था। छोटी बेटी गाँव वालों के साथ इस अद्भुत दृश्य को देख रही थी कि अचानक न जाने कहाँ से वह नाग प्रकट हुआ और छोटी बेटी की ओर बढ़ा। छोटी बेटी भय से चीखी और बचने के लिए जामुन के वृक्ष से लिपट गई। फिर एक चमत्कार हुआ और बेटी अदृश्य होकर एक सफ़ेद फूल बन गई। यह फूल उसी वृक्ष पर खिला था जिससे वह लिपटी थी। नाग भी कहीं अदृश्य हो चुका था। गांव वालों ने इसे ईश्वर का चमत्कार समझा और गांव वापस आ गए। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया और बसंत आ गया। अब सपेरे वाले चबूतरे के पास एक नया जामुन का पेड़ निकाल आया था। सपेरे की बड़ी बेटी अभी भी बेहोश थी, लेकिन मंजली बेटी को होश आ गया था। गांव वालों ने उसके पिता की मौत, चबूतरा बनाने, चबूतरा गायब होने तथा छोटे बच्चे के फूल बनने की बातें बताई। मंजली बेटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने 2-4 गांव वालों को साथ लिया और इस रहस्य में जामुन के वृक्ष के पास जा पहुंची। मंजली बेटी को वृक्ष के पास पहुंचे कुछ पल भी नहीं गुजरे थे कि वह पुराना नाग न जाने कहां से प्रकट हो गया और मंजली बेटी की ओर बढ़ा। मंजली बेटी भैंस से चीखी और नए जामुन के पेड़ से आकर लिपट गई। अचानक फिर से एक चमत्कार हुआ। गांव वालों को देखते देखते लड़की पीले रंग का फूल बन गई। इस मध्य नाग भी अदृश्य हो गया। गांव वाले वापस अपने घर लौट आए। गांव वाले बहुत डर गए। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। बसंत का समय था। सपेरे की बड़ी बेटी को भी होश आ गया था। उसके होश में आते ही गांव वालों ने उसे पूरी तरह कहानी सुनाई, अपनी दोनों बहनों के सम्मान। बड़ी बेटी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वह रहस्यमय जामुन के पेड़ और फूलों को देखने चल पड़ी। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। गांव वालों ने वहां पर पहुंचकर देखा कि पहला वृक्ष सफ़ेद फूलों से और दूसरा वृक्ष पीले फूलों से लद गया है। इन दोनों वृक्षों के पास एक तीसरा जामुन का वृक्ष प्रकट हो गया है, किंतु तीसरे वृक्ष पर फूल नहीं थे। बड़ी बेटी ने भी यह सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सांप आ गया। अचानक जामुन के पास खड़ी तीसरी बेटी वृक्ष से लिपट गई। एक बार फिर चमत्कार हुआ। बड़ी बेटी नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल में बदल गई। 1 वर्ष बाद अगले बसंत के समय तीनों वृक्षों के पास जामुन का एक अभिनव वृक्ष दिखाई पड़ा। इस वृक्ष का प्रत्येक फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी रंग वाला था। गाँव वालों का मानना है इस सपेरे के शरीर से अधिक विष पी लेने के कारण बड़ी लड़की लाल रंग का फूल बनी। मंझली लड़की ने कम विष पिया था, अतः वह पीले रंग का फूल बनी। सबसे छोटी बेटी विष नहीं पी सकी थी, इसीलिए वह सफ़ेद रंग का फूल बन गई। सपेरे की मौत बसंत ऋतु में हुई थी और बसंत में ही उसकी तीनों बेटियां फूल बनी थी। इसलिए अभी भी बसंत के समय जामुन के वृक्षों पर फूल खिलते हैं। अब गांव वाले
घर चले गए और खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट